गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी आप सबका हमारी YouTube चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने नंबर्स के लिए पढ़ रखी है उसी से सिमिलर है, बस इतना सा डिफरेंस है कि नंबर्स के केस में हम नंबर्स यूज करते हैं और यहाँ पॉलिनोमियल्स के केस में पॉलिनोमियल्स यूज कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देती हूँ, प्लीज जाके आप पहले वो वीडियोस चेक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। एक नॉर्मल डिवीजन अगर हम करके देखें, सपोज हमारा नंबर है 25 और इसे हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, हमें पता है 3 8 ज़ा 24 होता है, ठीक है। तो 3 8 ज़ा 24 और रिमाइंडर बचा 1, हम ये लिखते हैं। देखिए, अब इसके आगे हम डिवीजन क्यों नहीं करते हैं बताइए। इसलिए ना, क्योंकि जो 1 है ये मेरा 3 से छोटा नंबर है, ठीक है। अगर मैं इस 25 को लिखना चाहूँ तो मैं 25 को कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, 3 × 8 + 1। ये तरीका सही है कि नहीं बताइए। 3 8 ज़ा 24, 24 + 1 = 25, यही सेम चीज़ मिलती है हमें, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं शब्दों में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखते हैं। ये क्या होता है, 25 क्या है, डिविडेंड कहलाता है। ये जो नंबर 3 है ये क्या कहलाता है, डिवाइजर। ये जो नंबर है ये कहलाता है कोशेंट, और ये जो रिमाइंडर कहलाता है, ये नंबर जो नीचे बचा है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं लिख सकती हूँ ना इस तरीके से, देखिए ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से लिखा जा सकता है ये चीज, ठीक है। अब ये तो हुई नंबर्स की बात। अगर पॉलिनोमियल्स के लिए यही बात करनी है तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या कंसिडर करते हैं हम। हमारे जो एक px और gx ऐसे दो पॉलिनोमियल्स हम लेते हैं जिसमें जो gx हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। gx हमारे डिवाइजर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइजर जीरो नहीं हो सकता, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर px और gx ऐसे दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं तो हम दो पॉलिनोमियल्स qx और rx इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि px = gx × qx + rx हो जाए, ठीक है। px किसका काम कर रहा है, देखिए डिविडेंड का। gx किसका काम कर रहा है, डिवाइजर का। qx काम कर रहा है कोशेंट का, और rx काम कर रहा है रिमाइंडर का, ठीक है। जहां पे जो rx है वो मेरा या तो जीरो होना चाहिए, जीरो भी तो आता है ना कभी कभी रिमाइंडर, जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है नंबर, ठीक है। तो या तो मेरा rx जीरो होना चाहिए, या फिर जो rx की डिग्री है वो gx से छोटी होनी चाहिए। देखिए नंबर्स के केस में अभी हमने देखा था ना कि अगर मेरा जो रिमाइंडर होता है वो नंबर मेरे डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो डिवीजन बंद कर देते हैं, है ना। उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स के केस में डिवीजन कब बंद करेंगे, जब मेरा जो रिमाइंडर है rx या तो वो जीरो मिल जाए या फिर उसकी जो डिग्री है वो कैसी हो जाए, rx की, वो gx से छोटी हो जाए, मतलब डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए, तब हम अपनी डिवीजन को बंद कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई। चलिए ये चीज एक एग्जांपल के थ्रू कंसिडर कर लेते हैं। सपोज कीजिए मेरा px में ले लेती हूं 2x³ + 3x² - 2x + 1, ठीक है। ये मैंने अपना px कंसिडर कर लिया। अब मैं कंसिडर करती हूं gx। देखिए px और gx हमें लेके चलने पड़ेंगे, मतलब ये हमको क्वेश्चन में या तो गिवन होंगे या हम ऐसे मतलब गिवन ही होंगे आपको, और qx और rx आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो gx मैंने मान लिया, सपोज मेरा डिवाइजर है x - 2, ठीक है, ये ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पहले डिवाइड करके देखना है कि इससे क्या डिवाइड होता है, और फिर मैं वेरीफाई करने वाली हूं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम सही है या नहीं। देखिए अगर डिवीजन सही से किया होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगी, गलत किया होगा तो कुछ गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो मैं डिवाइड करके देखती हूँ। नॉर्मल डिवीजन आपको आता है, नहीं आता तो देखिए कैसे करना होता है। x - 2 से हमें
2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए अब x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 2x क्यूब मिल जाए, आप ये चीज चेक करो। तो अगर मैं x में मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए x में अगर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाए तो देखिए 2x क्यूब बन जाएगा ना, तो इसलिए x में मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब का, तो लिख दो यहाँ पे 2x क्यूब, 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। अब देखो x में 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब मिलेगा। अब आपको -2 में भी तो करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लीकेशन, तो -2 में 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -4x स्क्वायर, यही मिलेगा। -2 इंटू 2 -4 और x स्क्वायर। ठीक है, मिल गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये चीज तो कट गई, ये ऐड हो जाएंगे 3 + 4 7, तो ये बना 7x स्क्वायर। बाकी चीज उतार दो नीचे, -2x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप देखिए x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर मिल जाए। तो देखिए अगर मैं x में 7x का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 7x स्क्वायर, मिलेगा ना। तो मैं क्या कर रही हूं, प्लस के 7x का मल्टीप्लाई करूंगी x में, तो मुझे मिल गया 7x स्क्वायर। लेकिन अब -2 में भी तो करना पड़ेगा, तो -2 में जब मैं प्लस 7x का मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा -2 इंटू 7 दैट इज -14 और x, ये मिल गया। अगेन साइन चेंज, ये तो देखिए इससे अपोजिट साइन के हो गए, कट गए, और ये क्या हो गया, +14x -2x, तो क्या बचा, प्लस का 12x + 1 कॉपी कर दीजिए। अगेन अब देखिए मैंने इस स्टेप के बाद यहां तक आई थी, मैं रुकी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये जो पॉलिनोमियल थे, देखिए इसकी डिग्री कितनी थी, 3 डिग्री, और जो मेरा डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है, 1। अब ये जो मुझे पॉलिनोमियल मिला था इसकी डिग्री कितनी आई थी, 2। मैंने बोला है कि जो मेरा रिमाइंडर हो उसकी डिग्री gx की डिग्री से कम होनी चाहिए। यहां जो डिग्री कितनी है, 2 है, क्या ये कम है इसकी डिग्री से, नहीं है, तो मुझे यहां रुकना नहीं था, इसलिए मैंने आगे करा। अब देखिए ये जो मिला है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बताइए, इसकी डिग्री 1 है कि नहीं, देखिए 12x लिखा है, x की डिग्री, x की पावर बताता है ना डिग्री, तो x की पावर कितनी है, 1, मतलब इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री अगर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, मैंने बोला है रिमाइंडर की डिग्री कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगी, बराबर है यहाँ पे मतलब नहीं चलेगी, मतलब अभी डिवीजन और बाकी है, अभी और करना है डिवाइड। ठीक है, तो इसलिए देखिए 12x + 1 बचा। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12x मिल जाए, तो देखिए x में अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 12x मिल जाएगा, तो क्या करा, +12 लिखा है यहाँ पे, और क्या कर दिया, अब मैंने 12 का मल्टीप्लाई करूंगी x में तो क्या मिलेगा, 12x, और 12 का मल्टीप्लाई करूंगी -2 में तो मुझे मिलेगा -24, 12 2 24। ठीक है, अगेन साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना बच गया, 25 बच गया। अब बताओ ये 25 की डिग्री कितनी है, कोई भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है, 25 का मतलब क्या हुआ, 25 x की पावर 0, और x की पावर 0 लिखा होने का मतलब क्या है, डिग्री 0, डिग्री 0 और इसकी डिग्री 1 है, तो कम हो गई ना रिमाइंडर की डिग्री इससे, मतलब अब डिवीजन खत्म है, अब इसके आगे कोई और स्टेप डिवीजन का नहीं होना। ठीक है, तो ये मेरा डिवाइड करके आ गया। देखिए डिविडेंड इस केस में क्या है, ये है डिविडेंड, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, कोशेंट क्या है मेरा, देखिए कोशेंट कितना आया मेरा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है मेरा 25। ठीक है, अब मुझे डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो अब मैं वेरिफिकेशन पार्ट पे चलती हूं। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन में मैं ये वाले पोर्शन को लेके चलती हूं, मैं क्या लिखती हूं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
मैं ये सारी वैल्यूज पुट करती हूँ और फिर सॉल्व करके दिखाती हूँ कि क्या मुझे डिविडेंड मिल रहा है। अगर मुझे डिवाइड करने पे मतलब सॉरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे ये डिविडेंड मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, डिवाइजर का काम क्या कर रहा है, देखिए डिवाइजर का काम कर रहा है x माइनस 2, कोशेंट का काम क्या कर रहा है, ये इसको सब्स्टिट्यूट किया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और रिमाइंडर का काम क्या कर रहा है 25। ठीक है, तो प्लस 25। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। देखिए x माइनस 2 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगी, x माइनस 2 का इसमें जब डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा, पहला टर्म 2x स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो मुझे मिला 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, देखिए x का मल्टीप्लाई करूंगी 7x में तो क्या मिला 7x स्क्वायर, ये मिल गया 7x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, देखिए x इंटू 12 मतलब 12x, ये हो गया 12x। ठीक है, नेक्स्ट मिल रहा है माइनस 2 से अब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर, ये मिल गया माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 2 इंटू 7x दैट इज माइनस 14x, माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14, तो ये मिला माइनस 14x। ठीक है, अब इसके बाद फिर से करूंगी तो माइनस 2 इंटू 12 होगा, माइनस 2 इंटू 12 दैट इज माइनस 24, माइनस 24। अब देखिए प्लस में रिमाइंडर लिखा हुआ है ना प्लस 25, तो प्लस 25 तो लिखना ही है तो प्लस 25 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी जो पहला टर्म था वो 2x क्यूब बना है, 2x स्क्वायर इंटू x वो 2x क्यूब बना है। ठीक है, तो ये 2x क्यूब है। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, देखिए 2x क्यूब, अच्छा ये टर्म और ये टर्म सेम है, क्या मिला 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्या मिल गया प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म सेम है तो सेम टर्म्स ही तो ऐड हो पाती हैं पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो प्लस 12x माइनस 14x, 12 माइनस 14 कितना होता है माइनस 2, तो ये मिला माइनस 2x। ठीक है, अब ये कांस्टेंट कांस्टेंट सेम है तो 25 माइनस 24 क्या मिल गया आपको प्लस का 1। देखिए क्या यही आपका डिविडेंड नहीं था, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही मिल गया आपको, आपका डिविडेंड यही मिल गया ना, ये देखिए ये डिविडेंड हो गया। इसका मतलब है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो चुकी है, मतलब जो हमने लिखा था वो चीज बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जहां पर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हो और उसके कुछ जीरोस आपको दे दिए गए हों और बाकी रिमेनिंग जीरोस फाइंड आउट करने को बोला हो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है आप पहले उसे लिख लीजिए। आपका गिवन पॉलिनोमियल px है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब जो आपके गिवन रूट्स हैं आप उसकी हेल्प से फैक्टर्स बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो जीरोस होते हैं वो आपके गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना, उनके अगर फैक्टर्स बना लो तो वो फैक्टर्स आपके गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर जाएंगे, है ना। नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं, ऑब्वियसली इनके फैक्टर्स डिवाइड करेंगे। तो देखिए फैक्टर्स कैसे बनेंगे, आपके जीरोस है √2 और माइनस √2, तो आप एक बार लिख लीजिए x इक्वल टू √2, दूसरी बार लिख लीजिए x इक्वल टू माइनस √2। यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस √2 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, x माइनस √2 और x प्लस √2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दोनों ही फैक्टर्स इसको डिवाइड करेंगे मेरे गिवन पॉलिनोमियल को, तो मैं अलग अलग क्यों डिवाइड करूं उसे, क्यों ना मैं उसे एक साथ डिवाइड कर दूं। एक साथ डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, मेरा काम बचेगा ना। अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूंगी तो भी बात वही आएगी, पर एक बार डिवाइड करूंगी तो क्यूबिक मिलेगा, मतलब 1 डिग्री कम का पॉलिनोमियल मिलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 4 है। जब आप डिवाइड करोगे तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल मिल जाएगा, आपको फिर से इससे डिवाइड करना पड़ेगा,
तब जाके आपको डिग्री 2 का पॉलिनोमियल मिलेगा। आप एक साथ डिवाइड कर दो। तो अब एक साथ डिवाइड कैसे करें? एक साथ डिवाइड करने के लिए क्या कर लो, आप x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज 2। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये भी तो एक फैक्टर हो गया ना, इसके हमने और फैक्टर्स करे थे छोटे, इसके छोटे फैक्टर्स हैं ये, लेकिन ये खुद भी तो इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये तो मेरा गिवन पी एक्स है और ये देखो ये मेरा जी एक्स का काम कर जाएगा, मतलब ये डिवाइज़र है। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो देखो क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मैंने डिवाइड किया अपने पॉलिनोमियल को 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए दोस्तों, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, दो फैक्टर मतलब इस फैक्टर की हेल्प से आप दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करो, आपको जीरोस चाहिए ना, जीरोस के लिए फैक्टर्स चाहिए होंगे। अगर आपको जीरोस के लिए फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, मतलब आपका ये जो ये डिवाइज़र है, इससे ये डिविडेंड पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब आप सही जा रहे हो। अगर रिमाइंडर 0 इस केस में नहीं आया, मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी है, चेक ज़रूर कर लेना दोबारा क्या गलती करी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x की पावर 4 मिले। बताइए, एक्स स्क्वायर में अगर 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाए, एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या मिलेगा, 2x की पावर 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर का, तो क्या मिला, 2x टू द पावर 4 मिल गया। अब लेकिन ये 2x स्क्वायर का माइनस 2 में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये एक चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो पर इससे ना हो, है ना। तो 2x स्क्वायर का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 इंटू 2 4, मतलब माइनस 4x स्क्वायर। पर ये टर्म तो x क्यूब है, मैं इसके नीचे तो फिर नहीं लिखूंगी ना, कहाँ लिखूंगी, हमेशा सेम टर्म्स होंगी, जो सेम पावर वाले होंगे उन्हीं के नीचे लिखा जाता है। तो ये मैं लिखूंगी यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूँगी, साइन चेंज, ये कट गया, बाकी चीज़ को उतार दूंगी तो देखो माइनस 3x क्यूब प्लस का 4 और माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 होता है, मतलब प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए दोस्तों, ये जो आया, क्या ये रिमाइंडर हो सकता है? नहीं हो सकता रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 3 और मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। इसका मतलब ये तो मेरा रिमाइंडर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अभी और डिवीजन होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 3x क्यूब मिल जाए, इसमें से एक्स स्क्वायर हटा के देखो, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस 3x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मिल जाएगा ना माइनस 3x क्यूब। तो लिख दो माइनस 3x, माइनस 3x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर में तो मिला माइनस 3x क्यूब, और माइनस 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस 2 इंटू माइनस 3 आपको मिल गया प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 और x मिल रहा है, इसलिए x के नीचे लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अगेन साइन चेंज कीजिए, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये कट गया, और ये देखिए ये भी प्लस 6 माइनस 6 कट गया ना पूरा, ये भी कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए अब अगेन जो ये है, क्या ये यहीं पे ख़त्म होगा? नहीं, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और मेरे gx की डिग्री भी 2 है, डिवाइज़र की डिग्री भी 2 है, मुझे डिग्री कम चाहिए या 0 चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, इसका मतलब अभी और डिवीजन बाकी है। अब देखो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि एक्स स्क्वायर मिले, प्लस का 1, बस 1 का मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो प्लस 1 किया तो देखो एक्स स्क्वायर मिल गया, और माइनस 2 में प्लस 1 किया तो माइनस 2 मिल गया। साइन चेंज करो अगेन, माइनस प्लस, कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया रिमाइंडर। मतलब मेरा, जब मैंने देखो मैंने बताया ना, क्योंकि आपको ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, ज़ीरोस तभी मिलेंगे जब फैक्टर्स मिलेंगे, और अगर फैक्टर्स मिलेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, यहाँ नहीं बच रहा। ठीक है, तो अब मेरा देखो, इससे तो मुझे पता है फैक्टर्स कितने हैं, मुझे 2 फैक्टर्स थे ना ये मेरे
x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू, जिससे 2 जीरोस पहले से दिए हुए हैं। अब जो ये नया वाला निकला है, इससे मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उस फैक्टर्स से मुझे नए वाले ज़ीरोज़ मिलेंगे, क्योंकि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू ये इंटू ये, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, प्लस में रिमाइंडर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स तो मुझे पता है ना, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के तो फैक्टर्स पता ही हैं, तो उसके लिए थोड़ी ना सॉल्व आउट करना है। सॉल्व किसके लिए करना है? इसके लिए सॉल्व आउट करना है। तो देखिए, आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पे -3 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 1 मतलब 2 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं? -2 और -1। -2 और -1 ऐड करोगे तो -3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को बस फैक्टराइज कर रही हूँ। देखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को फैक्टराइज किया तो क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया? देखो, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा, 2 और x भी कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आ गया। क्या बचा? x माइनस 1, और यहाँ से -1 अगर मैं निकाल लूँ तो अभी तो देखो x माइनस 1 बचेगा। हमेशा ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए, तभी आपकी फैक्टराइजेशन सही हो रही है, वरना कुछ गड़बड़ की है आपने। ठीक है, तो क्या मिल गया? यहाँ से मुझे क्या मिल गया? देखो, 2x माइनस 1 और x माइनस 1, ये दो फैक्टर्स मिल गए। ये दो फैक्टर्स मिल गए। अब इनसे अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो क्या करना होगा? इन दोनों फैक्टर्स को ही तो ज़ीरो पुट करना होगा। तो क्या करिए? ज़ीरो पुट कर दीजिए। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कीजिए। क्या मिला? 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, ये मिल गया एक 0। और दूसरा 0 कहाँ से मिला? x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करिए, इससे मिल गया x इक्वल टू 1। तो फाइंड आउट हो गए मेरे रिमेनिंग ज़ीरोज़। रिमेनिंग ज़ीरोज़ मेरे फाइंड आउट हो गए। यही तो करना था मुझे, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ इफ़ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़ आर गिवन। तो 2 ज़ीरोज़ तो दिए ही थे, बचे 2 ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने थे, वो फाइंड आउट हो गए। एक हो गया x इक्वल टू 1/2 और दूसरा हो गया x इक्वल टू 1। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय।